जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन लेकर। आज है 11 जनवरी 2024 और ये है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर आप डेली रिवीजन क्लास देखते हैं तो एक महीने में ही आप करंट अफेयर में अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे। जो लोग कई दिनों से क्लास देख रहे हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा। आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और सब कुछ सुन सुनकर ही आपको याद हो जाता है, क्योंकि सर सभी रिवीजन करवाते रहते हैं पिछले क्वेश्चंस का, और लल्लन टॉप में सभी स्टैटिक जीके के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन सभी को भी शामिल कर रखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गैब्रियल अटल फ्रांस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन, जो 26 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य अतिथि भी यही रहने वाले हैं। यहाँ का फ्रांस के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, इसीलिए इन्होंने ही पीएम की नियुक्ति की है। पहले पीएम थे यहाँ के एलिजाबेथ, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। अब हम देख लेते हैं अन्य देशों की जो नियुक्तियां हुई उनके बारे में। क्यूबा के राष्ट्रपति है मिगुएल डिचाल कैनाल, सिंगापुर के हैं थरमन शनमुगरत्ना, मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, न्यूजीलैंड के पीएम हैं क्रिस्टोफर लक्सन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं ज़ैबियर माइली, जो ब्रिक्स में शामिल होने से इन्होंने मना कर दिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरून, और यहाँ के गृह मंत्री हैं जेमन क्लेवरी। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह सीसी, जो 2023 रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता पहली बार भारत करेगा, और भारत इसका होस्ट और अध्यक्ष दोनों रहेगा। इसमें कुल 21 देश शामिल होंगे और यूनेस्को जो है वो 46वें क्रम की ये बैठक आयोजित कर रहा है। 1945 पेरिस में इसकी हुई थी और 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। पिछली बैठक हुई थी रियाद सऊदी अरब में। यहीं पर भारत के 2 विश्व धरोहर शामिल किए गए थे। 41 नंबर का शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में जो है, और 42वें नंबर का हलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। यही भारत का नवीनतम विश्व धरोहर है। 41वें नंबर का शांति निकेतन जो है, इसके अंदर एक विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज बनी है, और शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अब हम बात करते हैं इसके लल्लन टॉप की। 1983 में पहली बार विश्व धरोहर यूनेस्को में अजंता एलोरा गुफाओं को भारत की शामिल किया गया था। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र की हैं, और इसी के साथ साथ 1983 में ही ताजमहल को भी शामिल किया गया था जो आगरा में है। 2023 में भारत ने कुछ चीजों का होस्ट किया, वो है निम्न। G20 के लिए भारत मंडपम भारत में बैठक हुई थी, और ये G20 का 2024 की बैठक होगी ब्राजील में। SCO 2023 का होस्ट भी भारत था, और इसमें ईरान नया सदस्य देश बना है। इंटरपोल की 90 नंबर की बैठक भारत में हुई, जो 91 नंबर की बैठक वियना में होनी है। वायुसेना व्यवस्था भी भारत में हुई आयोजित की गई, और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत में ही आयोजित किया गया। यूनेस्को से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी का भी हम लल्लन टॉप में देख लेते हैं। 40 नंबर का धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है, और धौलावीरा ऐसा हड़प्पा सभ्यता का भाग है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। और बाकी सभी अधिकांश जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिम और पूर्व। काकतेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है। ये 39वें नंबर का विश्व धरोहर है, और इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। भारत में कुल 42 विश्व धरोहर हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, और 1 मिस्र है जो कंचनजंगा है। यूनेस्को में शामिल होने वाले भारत के 2 शहर हैं। 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया था, और 2019 में जयपुर को। अमूर्त धरोहर 15 हैं। नवीनतम है गरबा 15 नंबर की, और 14 नंबर की है दुर्गा पूजा। आज का क्वेश्चन नंबर 3, सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया है। जो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया है, इसमें प्रदूषण रहित टिकाऊ ऊर्जा संसाधन होगा। ये GIM 2024 ग्लोबल इन्वेस्ट मीट 2024
ये डेनमार्क में आयोजित की गई और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है उसके लिए विश्व की है 2050 तक लक्ष्य और भारत का लक्ष्य है 2070 तक। इसको कार्बन तटस्थता भी कहते हैं। नाटो का नवीनतम सदस्य देश है फिनलैंड 31 नंबर का और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 3 में कोई भी देश नहीं थे। चौथे नंबर का देश है डेनमार्क जो देशों के हिसाब से फर्स्ट है और भारत का स्थान है 7। डेनमार्क जेटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है और यहीं पर एक शहर है कोपेनहेग जिसमें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें यश प्रणय ने ब्रोंज जीता था। कील नहर जो है वो जर्मनी में ही स्थित है और जर्मनी जेटलैंड प्रायद्वीप पर ये भी है कील नहर। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है और गुड नाक हाक यहाँ की राजधानी है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है लेकिन इसका जो अधिकार है डेनमार्क का इसके ऊपर है। एसडीजी नंबर फर्स्ट जो है वो गरीबी उन्मूलन है। एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 से 2030 के बीच आयोजित किए गए और इनका कुल है 17 है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। @गाँव वाली जॉब एक्सपीरियंस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है क्योंकि इसमें डेली रिवीजन क्लास हम सर की अपलोड कराते हैं। सर जो भी क्लास लेते हैं उन सभी का रिवीजन और नोट्स हम इस पे प्रोवाइड कराते हैं। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है या फिर आप @गाँव वाली नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। सर की सभी रिवीजन क्लास देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफशोर कैंपस ये वो कैंपस होते हैं जो भारत के बाहर खोले गए। पहला ऑफशोर कैंपस IIT मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में खोला था जिसकी हेड थी प्रीति अगलायम। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस UAE दुबई अबू धाबी में खोला गया और IIT मद्रास ने अभी कैंडी श्रीलंका में खोलने की अनुमति ली है। राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने उनको अनुमति दे दी और कैंडी में इस हिसाब से भारत का तीसरा ऑफशोर कैंपस खोला जाएगा। भारत और श्रीलंका की बात कर लेते हैं तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि और श्रीलंका को कहते हैं सिंघली प्रदेश। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और श्रीलंका एक्सरसाइज भी होती है और 1987 में लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत ने वो ऑपरेशन पवन चलाया था जब PM थे उस समय राजीव गांधी और यहाँ की राजधानी है शिव जयवर्धनेपुरे कोटे और पहले ये हुआ करती थी कोलंबो। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक को दूर करने के लिए अमृत तकनीक का विकास किया। IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस UAE में खोला गया। भारत GPT जो है वो रिलायंस और IIT बॉम्बे निर्मित करेगी और ChatGPT OpenAI सैम ऑल्टमैन यहाँ के को-फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 5 विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1949 को UN महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी। इस बार विश्व हिंदी दिवस की थीम है पारंपरिक ज्ञान और AI को जोड़ना। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं टॉप 3 में हैं अंग्रेजी, मदारिन और चीन। मदारिन जो है वो चीन की भाषा है। विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार 10 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पिछली बार हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ। NDI जो डे है वो NRI डे जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। नवीनतम शास्त्रीय भाषाएं कुल शास्त्रीय भाषाएं हैं 6 तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। नवीनतम है उड़िया और सबसे पुरानी है तमिल। अनुसूची 8 की भाषाओं में मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में हो गई है 22। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें 22 और 2 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। 22 संविधान की भाषाएं और 2 हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। हिंदी भाषा में मिला संजीव को मुझे पहचानों के लिए और राजभाषा आयोग जो है वो खरे आयोग 1955 में बना था और 324 के तहत ये बनता है। इसका निर्माण राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा। फजल अर्जी कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से संबंधित है। इसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाने की बात की गई थी। आज का क्वेश्चन नंबर 6 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया 2024 में और अभी मंत्री हैं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर जी। इसका शुभंकर था भारतीय विशाल गिलहरी शेवरू और इसकी थीम थी सक्षम युवा समर्थ भारत। 12 से 16 जनवरी के बीच ये आयोजित किया जाएगा। 2023 वाला हुआ था हुबली धारवाड़ कर्नाटक में।
प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश 2023 में जो 26वें क्रम का हुआ था वो हुआ था हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया और महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और यहाँ के विधानसभा स्पीकर है राहुल नार्वेकर। प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, जिनका मूल नाम था नरेंद्र, और स्वामी विवेकानंद नाम इनको दिया था राजस्थान खेजड़ी के राजा अजीत सिंह ने। स्वामी विवेकानंद मानवतावादी थे। इन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा कही है, अर्थात कि अगर आप दरिद्रों की सेवा करते हैं, दुखियों की सेवा करते हैं, तो आप नारायण की सेवा करने के बराबर है। रामकृष्ण मिशन 1897 में, रामकृष्ण मिशन 1897, शिकागो सितंबर 1893 में इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, देश की पहली 100% ऐप आधारित ई बाइक टैक्सी सेवा ये असम से लॉन्च की गई है, जिसका नाम है वायु। इसमें 0 इमिशन होगा, 0 चार्ज लगेगा कैंसिल करने पर और कोई भी कमीशन नहीं होगा। नीति आयोग के स्वच्छ वायु पहल के तहत ये है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में ये प्रारंभ किया गया, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। गंगा विलास 51 दिनों के लिए वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच की यात्रा है। डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो डुबरी से सादिया के बीच है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और शंकरदेव जो है वो अंकिया नाट करते हैं, जो सत्रिया से संबंधित है और इन्हीं को सत्रिया का प्रतिपादक ही कहते हैं। सत्रिया नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और बिहू, बगरुम्बा और सत्रिया ये तीनों असम से संबंधित हैं। यूनाइटेड कप 2024, इसमें 18 टीमों ने भाग लिया। सिडनी में आयोजित किया गया। टेनिस का होता है। इसका विजेता है जर्मनी, उपविजेता पोलैंड। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर रूर क्षेत्र जो है वो विश्व का काला प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा मिलता है। राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। डूरंड कप और संतोष कप संबंधित है फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल का कप है, मोहन बागान जीता, ईस्ट बंगाल है उपविजेता। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित कप है और डेविस कप टेनिस का है। पहली बार इसको जीता है इटली ने। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है और उत्तर प्रदेश की हाथरस हींग को भी कुछ दिनों पहले मिला था। हनुमानगढ़ी लड्डू जो है वो जीआई टैग मिला, अयोध्या जिला में ये है और अयोध्या में अभी हाल ही में एयरपोर्ट भी प्रारंभ किया गया है। अब बात करते हैं जीआई टैग की। ये 1999 का एक्ट है, 2003 में लागू हुआ। दार्जिलिंग की चाय को मिला और स्थानीय अदरक अरुणाचल प्रदेश की जो है उसको अभी हाल ही में भी जीआई टैग मिला। चुरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश का है। काला जीरा चावल उड़ीसा का। शिव बख्तान या लेह बेरी लद्दाख का है और बशहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 10, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह ये राजस्थान की है। अर्जुन पुरस्कार अब की बार कुल 26 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें से प्रमुख हैं शीतल देवी पैरा तीरंदाज, ये जम्मू कश्मीर की हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं और श्री अनुष जो है वो घुड़सवार हैं और प्राची यादव पोयरा डोंगी में पहली बार गोल्ड इन्होंने जीता था, इनको भी मिला है। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सात्विक और चिराग, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जो खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल चिड़ियाघर में कैद भालू बबलू की 36 साल की उम्र में हुई मौत। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। @गाँव वाली नाम से यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है @गाँव वाली। अगर आपको ये वीडियो में कोई सी भी बात पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिए और अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।